वो पूछता है कि जो फौत हो जाते हैं उनको गुस्ल क्यों देते हैं और फिर कपड़ा में लपेट के और फिर दफनाते हैं? उनको इसलिए कि साफ़ सुथरे जाएं कब्र के अंदर, इसलिए गुस्ल किया जाता है। और ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर था, आपकी सुन्नत थी कि सवाए शहीद के शहीद को गुस्ल नहीं कर देते थे। आम आदमी जो फौत हो जाता था उसको ज़रूर गुस्ल दिया करते थे। उस बेचारे को खुद तो नहीं पता चलता, मगर ये देखने वाले को तो पता चलता है ना, जिसका अजीज़ मरा हो, ये साफ़ सुथरा होके जा रहा है यहाँ से। लतीफ़ा भी है? हाँ जी, सुनाइए। 3 आदमी जा रहे होते हैं एक होटल में, तो फिर कहते हैं हम तीनों के लिए एक एक कमरा प्लीज़। वो कमरे देने वाला कहता है हमारे पास सिर्फ एक कमरा है, लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा शहद की मक्खियाँ हैं, तुम क्या करोगे? एक कमरा है सिर्फ? हाँ जी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा शहद की मक्खियाँ हैं, कोई अंदर नहीं रह सकता। बहुत क्या है? शहद की मक्खियाँ। अच्छा अच्छा। तो फिर कहते हैं कुछ नहीं होता, हमारे लिए बुक कर दें, हम रह लेंगे, हम मुश्किल से रह लेंगे 1-2 दिन। तो फिर वो शर्त करते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा उस कमरे में रहेगा, खाली करेगा उस कमरे को, उसको सबके पैसे मिलेंगे। तो पहला जाता है, फ़ौरन बाहर आता है, कहता है मैं नहीं रह सकता, वो इतनी ज़्यादा शहद की मक्खियाँ, तौबा। दूसरा जाता है, वो भी बाहर निकल आता है, कहता है मैं भी नहीं रह सकता। तीसरा जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से चल जाता है, 5 मिनट में खाली कर आता है। तो 5 मिनट में कमरा खाली हो जाता है। अच्छा। वो पूछते तुमने कैसे कर लिया है? कहता है मैंने एक शहद की मक्खी को मारा, दूसरी उसके नमाज जनाजा पढ़ने गई है। ठीक है।